अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक और टी20 मैच था, तो आप पूरी तरह गलत हैं। गुवाहाटी में भारत बनाम न्यूजीलैंड का ये तीसरा टी20 मुकाबला दरअसल एक कहानी था। ताकत की, इरादे की और पूरी तरह से दबदबे की। बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। माहौल में शोर था, उम्मीदें थीं और हर किसी को पता था कि आज का मैच खास होने वाला है। भारत पहले ही इस सीरीज में बढ़त बना चुका था, लेकिन आज मौका था कुछ बड़ा करने का, लगातार तीसरी टीबीसी जीत दर्ज करने का। भारत ने टॉस जीता और बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी चुन ली। ये फैसला सिर्फ पिच पड़ने का नहीं था, ये एक साफ इशारा था कि भारत शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहता है। न्यूजीलैंड की पारी शुरू हुई और तीसरी ही गेंद पर पहला झटका लग गया। डेवॉन कॉनवे, जो आमतौर पर टीम को तेज शुरुआत देते हैं, सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए। हर्षित राणा की गेंद हार्दिक पांड्या के सुरक्षित हाथ और पूरा स्टेडियम झूम उठा। न्यूजीलैंड की शुरुआत इससे खराब नहीं हो सकती। इसके बाद गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में आई। जब बुमराह लय में होते हैं तो बल्लेबाज सिर्फ बचने की कोशिश करता है। टिम साइफर्ट ने कुछ रन बटोरे, लेकिन बुमराह की एक सटीक गेंद ने उनकी सारी योजनाएं खत्म कर दी। 12 रन पर क्लीन बोल्ड, कोई एज नहीं, कोई मौका नहीं, सीधा स्टंप्स उड़ते हुए। दबाव लगातार बढ़ता गया और अगला विकेट भी ज्यादा देर नहीं लगा। रचिन रविंद्र ने टिकने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें भी कैच आउट करवा दिया। पावर प्ले के अंदर ही न्यूजीलैंड के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और स्कोरबोर्ड दबाव की कहानी साफ बता रहा था। मिडल ओवर्स में न्यूजीलैंड को संभालने की जिम्मेदारी आई ग्लेन फिलिप्स पर। फिलिप्स ने हालात को समझा और आक्रामक लेकिन समझदारी भरी बल्लेबाजी की। उन्होंने बाउंड्री लगाई, स्ट्राइक रोटेट की और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड मैच में लौट सकता है। उनका साथ दिया मार्क चैपमैन ने। चैपमैन ने 23 गेंदों में 32 रन बनाए और दोनों के बीच एक उपयोगी साझेदारी बनी। लेकिन तभी भारतीय कप्तान ने गेम बदलने वाला फैसला लिया। गेंद रवि बिश्नोई को थमाई गई और यहीं से कहानी ने करवट ली। रवि बिश्नोई ने अपनी पहली ही बड़ी सफलता में मार्क चैपमैन को आउट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद ग्लेन फिलिप्स भी बिश्नोई की फिरकी में फंस गए। 48 रन बनाकर फिलिप्स का विकेट गिरा और न्यूजीलैंड की रीढ़ टूट चुकी थी। इसके बाद न्यूजीलैंड ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। मिचेल सेंटर ने कुछ बड़े शॉट खेले और 27 रन की तेज पारी खेली। लेकिन डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें क्यों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहा जाता है। बुमराह ने सटीक यॉर्कर्स और धीमी गेंदों के मिश्रण से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। सेंटनर भी बुमराह का शिकार बने। 4 ओवर में सिर्फ 17 रन और 3 विकेट, एक क्लासिक बुमराह स्पेल। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई ने 2 अहम विकेट झटके और न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवर में 153 रन बनाकर 9 विकेट के नुकसान पर रुक गई। ये स्कोर ना तो बहुत बड़ा था और ना ही बहुत छोटा, लेकिन हालात और भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए ये लक्ष्य दबाव बनाने के लिए काफी नहीं लग रहा था। अब बारी थी भारत की बल्लेबाजी की। 154 रन का लक्ष्य सामने था और दर्शकों को उम्मीद थी कि टीम एक ठोस शुरुआत देगी। लेकिन पहली ही गेंद पर संजू सैमसन आउट हो गए। बिना खाता खोले पवेलियन लौटते सैमसन और एक पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। लेकिन यही वो पल था जहां से कहानी ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ ली। संजू सैमसन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अभिषेक शर्मा, और इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो एक तूफान था। अभिषेक शर्मा ने आते ही साफ कर दिया कि उनका इरादा मैच को लंबा खींचने का नहीं है। पहली कुछ गेंदों में ही उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। चौके, छक्के और गैप में खेली गई टाइमिंग भरी शॉट्स, हर चीज परफेक्ट थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज लाइन और लेंथ बदलते रहे, लेकिन अभिषेक हर बार तैयार मिले। कभी पुल शॉट, कभी कवर ड्राइव और कभी सीधे लंबे छक्के। गेंदबाज बस देखते रह गए और स्कोरबोर्ड तेजी से भागता चला गया। पावर प्ले के अंदर भारत ने 94 रन बना लिए थे। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये न्यूजीलैंड के मनोबल पर सीधा हमला था। दर्शकों का शोर हर ओवर के साथ बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैच अब औपचारिकता बन चुका है। दूसरे छोर से ईशान किशन ने भी आक्रामक बल्लेबाजी की। 13 गेंदों में 28 रन की पारी में उन्होंने चौके और छक्कों से अभिषेक का पूरा साथ दिया। हालांकि किशन ज्यादा देर नहीं टिक सके,
लेकिन तब तक मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह आ चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्या ने आते ही मैच की नब्ज समझ ली। जहां अभिषेक आक्रमण कर रहे थे, वहीं सूर्या ने क्लास और कंट्रोल दिखाया। सही समय पर बड़े शॉट, गैप में गेंद और शांत बॉडी लैंग्वेज। एक कप्तान जैसी पारी। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में 68 रन बनाए, 7 चौके और 5 छक्के। हर शॉट में आत्मविश्वास और हर रन में इरादा साफ दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। अभिषेक और सूर्यकुमार यादव के बीच 102 रन की साझेदारी हुई, जिसने मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। न्यूजीलैंड के फील्डर्स सिर्फ गेंद उठाते रहे और कप्तान बार बार फील्ड बदलते रहे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी में न कोई जल्दबाजी थी और न ही कोई दबाव। ये एक ऐसे खिलाड़ी की पारी थी जो जानता है कि मैच कब और कैसे खत्म करना है। भारत ने सिर्फ 10 ओवर में 155 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 8 विकेट से जीत और स्टेडियम में जश्न शुरू हो गया। दर्शक खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और टीम इंडिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो इस फॉर्मेट में कितनी खतरनाक है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं थी। ये भारत की लगातार तीसरी टी20 जीत थी। एक ऐसी जीत जिसने सीरीज पर भारत की पकड़ को और मजबूत कर दिया और न्यूजीलैंड को साफ संदेश दे दिया। इस मैच में हर विभाग में भारत आगे रहा। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह की सटीकता, हार्दिक पांड्या की उपयोगिता और रवि बिश्नोई की चतुराई। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा का आक्रमण और सूर्यकुमार यादव की कप्तानी पारी। ये टीम सिर्फ जीत नहीं रही, ये एक पहचान बना रही है। एक ऐसी टीम जो दबाव में और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और सीनियर खिलाड़ियों का अनुभव, दोनों का बेहतरीन मेल इस मैच में साफ दिखाई दिया। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को इस तरह हराना आसान नहीं होता, लेकिन भारत ने इसे आसान बना दिया। यही इस जीत की सबसे बड़ी खासियत थी। लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सीरीज नहीं जीत रहा, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए एक मजबूत संदेश भी भेज रहा है। विरोधी टीमें अब भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले 2 बार सोचेंगी। अगर आपको ये मैच, ये कहानी और भारत की ये शानदार जीत पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही दमदार क्रिकेट कहानियां आपको यहां लगातार देखने को मिलती रहेंगी।